हाँ, तो कैसे हैं भाई लोग? उम्मीद करते हैं शानदार होंगे पिछले बार की तरह। और आज लेकर आ रहे हैं क्या? आ चुके हैं पीरियोडिक टेबल। और कुछ समय के अंदर आज पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल एकदम जड़ से याद करवानी है, पूरे ग्रुप एक तरफ से। ठीक। और जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी जो सारे एग्जाम्स में आती है पीरियोडिक टेबल को लेकर के, आज एक ही वीडियो में पूरी की पूरी खत्म। ठीक, तो बने रहो और मजा लो। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाने का अंदाज और सब कुछ जलवे के साथ चलने वाला आज। पहले अपन इसके वाइट ले लिया। पहला क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल। मेरे सामने भी कुछ भाई साहब लोग बैठे हैं बिन्ना, तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है सभी से कि पीरियोडिक टेबल है क्या? तो आंसर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो बोलेंगे सर इसमें ये कुछ वर्टिकल लाइंस कुछ हॉरिजॉन्टल ऐसा क्यों रखा है? ये व्यवस्था ऐसी है कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लगभग, उनको एक ग्रुप में रखा गया है। ठीक, एलिमेंटों को जमा के रखा गया। जैसे अपनी कोचिंग में अलग अलग क्लास में अलग अलग बच्चे रहते हैं, एक 11th क्लास में अलग बच्चे, 12th में अलग, 9th में अलग, 10th में अलग। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाना आसान हो और सिलेबस की व्यवस्था ठीक हो। ऐसे ही सेम सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स को, सॉरी सेम सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में रखते हैं ताकि उनकी स्टडी आसान हो जाए। ठीक, तो ये तो हो गया पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई। अब पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं उसके पीछे का कारण, टोटल कितने? 118। कैसे याद रहेंगे? तो उसका एक तरीका ये निकाला है कि पहले आप ये देखो कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं। ग्रुप होते हैं कौन से? जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं। खड़ी खड़ी लाइनें कौन सी है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। पहले के लिखे थे लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया। तो ग्रुप कितने टोटल? 1 से लेकर के 18। तो ग्रुप कहां से कहां तक है बेटा? कहां से कहां तक है बोलो? 1 से कहां से? 1 से लेकर के 18 तक। कहां से? 1 से 18। तो आंसर आ जाए 118। 1 से 18 और 118। तो टोटल ग्रुप होते हैं 1 से 18, मतलब टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 118 एलिमेंट होते हैं। तो ये एक शानदार क्वेश्चन, ये भी निपट गया। अब बोलेंगे सर ये इसमें हमने कुछ ग्रुपों के साथ साथ और भी कुछ चीजें सुनी है, कुछ पीरियड्स वगैरह होते हैं, कुछ ब्लॉक होते हैं, वो क्या है? ठहरो जरा। दूसरे नंबर पे क्या है? खड़ी खड़ी लाइन क्या बताई थी? ग्रुप्स। तो ऐसे ही ये लेटी लेटी लाइन, मतलब एक पहला पीरियड जो है एक, और इसके सामने ये दोनों एलिमेंट किस में आते हैं? फर्स्ट पीरियड में। ये फर्स्ट हो गया। ठीक, इसके बाद ये दूसरा, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये पूरी लाइन, ये कौन सी में आएगी? सेकेंड पीरियड में। किस में आएगी? सेकेंड में। ये लाइन, ये कौन सी है? तीसरी। ये थर्ड पीरियड है। इसके बाद में ये पूरी लाइन कौन सी है? फोर्थ। इसके बाद ये फिफ्थ, सिक्स और ये 7। यानी टोटल इसमें ऐसी वाली लाइंस कितनी है? आंसर आएगा 7। और ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? पीरियड्स। ठीक, तो एक पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। वर्टिकल लाइन कितनी है? 18। ये क्या है? ग्रुप्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 118। ठीक, याद कैसे करवाया? 1 से लेके 18 तक ग्रुप होते हैं तो 118 एलिमेंट होंगे। इतनी बात क्लियर। अब बात आती है किसकी? ब्लॉक्स की। किसकी? ब्लॉक। तो कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? तो ब्लॉक पर बात करते हैं। देखिए शुरू की जो 2 लाइनें हैं, ये वाला, ये 2 पट्टी है, ये वाली पट्टी, ये जो पट्टी है, ये जिसमें 2 खड़ी खड़ी लाइनें आ रही हैं, ये दोनों की दोनों किसकी हैं? एस ब्लॉक की हैं। किसकी है? तो ये दोनों मिलाकर के क्या है बेटा? एस ब्लॉक। ठीक, ये एस ब्लॉक है। एस के बाद बीच में जो रेड रेड ये खतरे का निशान दिख रहा है, ये समझ गए ना? ये वाला, ये जो पूरा हिस्सा है, ये कौन सा है बाबा?
ये पूरा का पूरा मिलाकर के कौन सा, यहां से लेके यहां तक डी ब्लॉक है। कौन सा? डी ब्लॉक है। ठीक, अब डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं तो ध्यान से देखोगे, 3 से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 3 to 12 नंबर के ग्रुप्स के अंदर पाया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, नेक्स्ट बोले सर पी कहाँ है? ये रहा पी आपके सामने, ये है। यहां से शुरू होता है पी, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। यहां से लेके ये पूरा का पूरा ये सब मिला के क्या है? पी ब्लॉक। क्या है? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में ये पूरा एरिया आता है, यहां से ये इतना, ये और ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है बेटा? पी ब्लॉक है। ठीक, तो एस सबसे इधर, बीच में डी और सबसे इधर पी। पी में कितने ग्रुप्स होते हैं खड़े खड़े? 6। एस में कितने होते हैं? 2। और डी में कितने होते हैं? 10। ठीक, अब आती है बात एफ की। बोले सर नीचे जी अलग, इनको देश निकाला क्यों दे दिया भाई? ये पीरियोडिक टेबल से नीचे क्यों पड़े? इनके पीछे का कारण, ये 2 पट्टी अलग से रखी है, लेकिन ये अलग से नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर का ही हिस्सा होता है। बस ये इनका ओरिजिन अलग है। ये आई कहां से वो देखो, तो ये वाला कलर इस पीरियोडिक टेबल में आपको कहां दिख रहा है? तो आपको लगेगा कि ये वाला कलर ये वाला है। समझ गए? इसका मतलब ये पूरी की पूरी ये पट्टी पहली ऊपर वाली, ये ऊपर वाली पूरी पट्टी कहां से आई हुई है? यहां से आई हुई। इसको आप ऐसे ही समझो जैसे मैं हूं, मेरा ओरिजिन ग्वालियर साइड है, ग्वालियर मुरैना। मैं वहां से आकर के इधर विदिशा भोपाल में रह रहा हूं। ऐसे ही ढेर सारे लोग अपनी अपनी जगह से, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के हैं, दिल्ली में बैठे, इनसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? तो वो उनका साम्राज्य कहाँ है? दिल्ली में। तो ये उनकी दिल्ली है। ठीक, लेकिन उनका छोटू सा घर कहाँ होगा? गुजरात में। ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट आए यहीं से, इनकी लोकेशन भी यहीं की होती है, लेकिन चूंकि ये ज्यादा होते हैं, ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, तो उनको एक डब्बे में यहां नहीं रख सकते थे, इसीलिए उनको उठा करके यहां अलग से जमा। ठीक है, अब नीचे वाला सर बोले ये वाला, तो आप ध्यान से देखो ये कलर कौन सा है? ये है। तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स कहां से आए बेटा? ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स आए इस डब्बे। यानी आपसे कोई कहे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, तो एफ ब्लॉक में 2 पट्टी होती हैं, एक को लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये LA के बाद, LA57 से लेकर के बाद से पूरे एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेंथेनॉइड होते हैं। ऐसे ही AC मतलब एक्टिनियम, जो एलिमेंट्स एक्टिनियम के बाद आते हैं उन्हें एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक, तो नीचे की 2 पट्टी एफ ब्लॉक की होती है, इसमें 2 लाइन होती हैं। एक लाइन को लेंथेनॉइड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स। दूसरी लाइन को एक्टिनियम बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरी लाइन एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंटों से मिलकर के बनी। तो दिक्कत, तो ये तो हो गया इनके बारे में ये जानकारी कि कौन सा एलिमेंट कहाँ, मतलब कौन सा ग्रुप कहाँ है, कितने ग्रुप हैं टोटल, कितना पीरियड है, ब्लॉक की पोजीशंस क्या है। क्लियर हो गया सारी चीजें? इसके बाद अपन और ज्यादा डिटेल में पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि ये मुझे मिटाना पड़ेगा एक बार फिर से, और फिर एकदम वापस कुछ नई चीजें अपन पढ़ाने वाले हैं आपको। तो नई चीजें पढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता ना, तो आप लोग देखते नहीं पूरा, इसीलिए इस वीडियो में तई इसके आगे वाला टर्म पीरियोडिक क्लास 2 में पढ़ाते हैं, अभी मिटाने के तुरंत बाद। ठीक है, तो एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा देख लिया हो ना वीडियो, अगला भी देख लेना। समझ गए ना, काम का है। और हाँ, वो लाइक सब्सक्राइब का भूल गए कहना, वो भी कर लेना, खुद भी करो और दूसरों से भी बोल दो आसपास। समझ गए?